त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। देखो बिलपत्र कैसी होती है? त्रिदलम, तीन दल होते हैं, दो बाजू बाजू एक ऊपर। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, बेलपत्र में तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम, जैसे भगवान के तीन नेत्र होते हैं ऐसे बिलपत्र भी तीन नेत्रों वाला होते कि नहीं होते? दो बाजू से एक बीच से। ऐसे तीन दल वाले, तीन नेत्र वाला बिलपत्र जो भगवान शिव को अर्पण करता है तो उसके तीन जन्मों के पाप सद्यः नष्ट हो जाते हैं। त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भैया मात्र एक बिलपत्र भगवान शंकर को अर्पित कर देने से तीन जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। एक आध जन्म की तो छोड़ो, कितने जन्म का? पर बिलपत्र होना कैसा चाहिए? कैसा बिलपत्र होना चाहिए? अखंडैर बिल्वपत्रश्च अच्छिद्रै कोमलै शुभै तब पूजामि करिष्यामि ग्रहाण शिव शंकरः। बिलपत्र कैसा होना चाहिए? अखंडैर, खंडित नहीं होना चाहिए बिलपत्र, ना तो उसमें कोई छिद्र हो, ना कहीं से कोई टूटा हो और ना टेढ़ा हो। तो बिलपत्र कैसा होना चाहिए? अखंडैर बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रै कोमलै शुभै। अखंड हो, कोई छिद्र ना हो, और विशेष तीसरी बात क्या? कोमलै, कोमल होना चाहिए बिलपत्र, बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग इतने बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े बिलपत्र के पत्ते लाके चढ़ाते। नहीं नहीं नहीं, जितना कोमल बिलपत्र होगा उतना अधिक फलभूत प्राप्त होगा। तो एक तो बिलपत्र कोमल होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति अखंड बिलपत्र छिद्र रहित एकदम, आप लोग देखना जो नया नया बिलपत्र निकलता है ना वृक्ष से, कितना कोमल होता है। तो जितना नवीन बिलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाओगे उतना अधिक आपको फल प्राप्त होगा। एक बिलपत्र चढ़ाने का कितना फल प्राप्त होगा? तो ध्यान से सुनो। कोटि कन्या महादानम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ एक बेलपत्र भगवान शंकर को अर्पित करता है तो 1 करोड़ कन्यादान का उसको सद्या फल प्राप्त हो जाता है। मैं मन से नहीं कह रहा हूं। कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भैया मैंने कल बताया था कि महाराज दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कन्यादान है, और एक बिलपत्र अर्पण कर देने से 1 करोड़ कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा